हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और हम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 में बहुत ही बढ़िया चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को हम फिनिश कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना, और भी आपके कुछ मैथमेटिक्स के पीछे के भी चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है सर? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको आपका पूरा सिलेबस बच्चों वहाँ पर मिलेगा। इवन आपको बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री भी वहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ और, अगर आप क्लास 9 में हैं बच्चों तो मैं आपको बता दूँ, आपने एनसीईआरटी बुक के बारे में तो पढ़ा होगा। यहाँ हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपका मैथ्स हो चाहे साइंस हो। ठीक है ना, एनसीईआरटी तो आप करते ही करते हो। एक सजेशन मेरा है बेटा, जब भी आप एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर से करें, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करें। ठीक है ना, ये बुक क्या है सर? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है? कुछ बच्चों को नहीं पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होती है। तो बेटा देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा के रखी गई है, शायद आपको ना पता हो। तो इस बुक को भी आप लोग सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में मोशन पढ़ा, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने मोशन का एनसीईआरटी तो लगाना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आता है, कहाँ से लगाएं सर, सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, और यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो वो समझ में नहीं आता है। तो सुनो, इस चैनल को आप विजिट करिए, ठीक है ना, पिन कमेंट चेक करिए। आपको सारे चैप्टर्स के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैं यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे करा चुका हूँ, लगभग सब कुछ फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, वहाँ पे आप विजिट करिए, आप पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करिए, आपको पक्का यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही क्वालिटी बुक हैं ये सारी बच्चों। अगर आपको फ्यूचर में किसी कंपटीशन के लिए बैठना है, आपको किसी एंट्रेंस की तैयारी करना है, तो इसमें बहुत खूबसूरत सवाल दिए हुए हैं। आपकी मैथमेटिक्स भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साइंस और मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। हमारे चैनल पे आपको बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा। ठीक, अच्छा, अब मेरा नाम है विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप लोग नोट कर लें, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो पता है, 7503644171। ठीक है बच्चों, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता, वैसे व्हाट्सएप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन कमेंट में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है ना, एक चीज़ और बच्चों, आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूट्यूब पे आपने कोई चैप्टर सर्च किया, क्योंकि भाई अभी कोविड का माहौल चल रहा है, तो कोई होम ट्यूटर भी नहीं आता है, और स्कूल्स में भी शायद प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पा रही बहुत सारे बच्चों की। ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, आपको वन शॉट में एक वीडियो मिल जाएगा कि भाई मान लीजिए मैथ्स का कोई चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिनिश इन वन शॉट। बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, सुनो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, भले आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए, चाहे आप कोई बच्चों पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है ना, लेकिन आपको 1 घंटे में कोई चैप्टर नहीं खत्म होगा 9th का, या मैथ्स का 1 घंटे में चैप्टर नहीं खत्म होने वाला है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। जहां आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी चैनल से पढ़ो, लेकिन जहां पे आपको प्रॉपर बच्चों लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, उस चैनल से पढ़िए। या तो आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए, ठीक है ना, या तो कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से करिए, शॉर्ट आउट के चक्कर में मत पढ़ो बेटा, ठीक है ना, शॉर्ट आउट के चक्कर में आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो बहुत ज्ञान की बातें कर ली, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 4 के 2 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था, और 4.1 का हमने बेटा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो वो दोनों वीडियोस आप देख लीजिए। सर कहाँ मिलेगी? पिन कमेंट चेक करिए, वहां पे एक लिंक होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उस पर क्लिक करिए, मोबाइल में आपके प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है ना, और नई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं भेज दूंगा। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का ये इंट्रोडक्शन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कॉपी पेन बेटा लेके यहाँ पे आपको बैठना है, ठीक है ना, नोट भी करते चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लगाता है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे बेटा, तो सेक्शन 4.3 पेज नंबर 68 पे आप देखोगे तो हेडिंग लगी हुई है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, अब लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हमने सॉल्यूशन की बात करी थी, यस और नो? ठीक है ना, याद है आपको बेटा एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए हम लोग फिर से ले लेते हैं। ये देखिए बेटा x + 5 = 2, इसको देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है मैक्सिमम, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, कौन है वो? x है। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं, पिछले चैप्टर में हमने सीखा है 4.1 में, मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है ना, पर फिर भी अभी एक वेरिएबल दिख रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अभी के लिए इसको बोलो, ठीक है ना। चलो, अगर हाँ वो बोल देता आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, बट अभी किसी ने बोला नहीं, मैं तो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक, क्लास 8 में बेटा आप लोग ऐसी इक्वेशन देखते थे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, देखिए लीनियर इक्वेशन
इन वन वेरिएबल, ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है, अब सुनो, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशंस भी बेटा आपने दो तरीके की पढ़ ली हैं, कौन सी? एक तो इन वन वेरिएबल और एक तो इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल वाले की भी हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1 में भी हमने बात करी थी, अभी हम फिर से एक बार रिवाइज आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा x की ऐसी वैल्यू जो x या y जो भी आ रहा है यहाँ पे, भाई वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल का नाम तो x भी हो सकता है, y भी ले लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाता बताओ लो, अभी भी तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होता। कौन है वेरिएबल? यहाँ पे y है, ठीक है। तो x लिखा हो, y लिखा हो, s लिखा हो, t लिखा हो, उससे मैटर नहीं होता है, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता है। तो देखो जरा बेटा, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, आई रिपीट, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। x की ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग यहां पर अगर बहुत ध्यान से चेक करें तो बेटा, अगर इसमें मैं x = 1 पुट करूं, x = 1 पुट करूं, करिए बेटा जरा, इसमें x = 1 पुट करो यहां पर इक्वेशन में, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में करो, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x = 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x + 5 है, ठीक है ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। x की जगह 1 रखिए और +5, बताइए कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन ध्यान से चेक करो बेटा, आना क्या चाहिए था? 2, तभी तो ये सेटिस्फाई होती ना, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्या आ गया? 6 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ऐसा आपको 6 कब मिला? तो जवाब है सर x = 1 रखने से मिला। क्या बेटा x = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो आंसर है नहीं। क्यों सर? ये सेटिस्फाई ही नहीं हुई। सेटिस्फाई होने का ये मतलब है कि आप LHS में रखो और आपको क्या मिल जाए? RHS, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, तो हम लिखेंगे x = 1 is not the solution of this equation। x = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएं बच्चों, तो यहां अगर हम x = -3 रख दें, ध्यान से चेक कर लीजिए, x = -3 अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट हैंड साइड बेटा निकाल के देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड = क्या है बताइए? x + 5 है, ठीक है ना। x की जगह क्या रखोगे? -3, x की जगह -3 और +5। अब बेटा एक बार बताओ, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का, पॉजिटिव। तो 5 - 3 कितना हो गया? लीजिए 2, विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। तो आपने देखा x = -3 रखने पर ये इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट में आपने x = -3 रखा और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि x = -3 इज द व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। x = -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन बेटा ध्यान से चेक करो, ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन है, सही है ना। तो यहां पर अब मेरा सवाल सुनिए बेटा, आप एक बात बताइए, x = -3 को छोड़कर और भी क्या आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर दे? नो सर। जाइए बेटा चेक कर लीजिए, x = -3 के अलावा आप दुनिया में कोई भी नंबर इस पे रखो, कोई भी नंबर x = -3 के अलावा रखोगे आपको तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिलेगा। यानी कि x = -3 इज द ओनली सॉल्यूशन, इज द ओनली सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपने क्या सीखा इस एग्जांपल से? लेक्चर नंबर 1 में भी हमने आपको सिखाया था और नोट भी लगवाया था। इस लेक्चर से, इस एग्जांपल से बेटा आपने ये सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होते। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होते, यानी कि x की एक से ज्यादा ऐसी वैल्यूज नहीं पॉसिबल होंगी जो इसको क्या करें? सेटिस्फाई करें, ठीक है ना बेटा। तो सुनो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। इस बात को मैथ्स में पता है क्या बोला जाता है? इस बात को मैथ्स में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जैसा दूसरा ना हो कोई, या सिंपल शब्दों में आप समझो केवल एक ही सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से ज़्यादा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। यानी कि x की केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो दिए गए आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो आज के बाद सभी बच्चे याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल कितना सॉल्यूशन होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है। कोई डाउट है बताइए? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बेटा एक इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, ये देखिए जरा, जैसे कि 2y और +1 = 3 लिखा हुआ है, सही है। अब यहां से हम आपको पूछ रहे हैं y की कोई ऐसी वैल्यू हमको बता दीजिए जो इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो y की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई
करें तो जवाब है y इज इक्वल्स टू 1 है, बस चेक कर लीजिए। अगर y इज इक्वल्स टू 1 आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2y प्लस 1 है, इसमें आप क्या पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट RHS। ठीक है, आप y इज इक्वल्स टू 1 के अलावा कोई और वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई वो वैल्यू नहीं करेगी। तो y इज इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चेक करो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो है, यहाँ एक ही वेरिएबल तो है, कौन है y, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक, कोई डाउट है। अब बच्चे मेरे को पूछेंगे सर हम ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सर आपको कैसे पता चल रहा है कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आपको कैसे पता चल रहा है x इज इक्वल्स टू -3 ही इसका सॉल्यूशन है, आपको कैसे पता चल रहा है y इज इक्वल्स टू 1 ही इसका सॉल्यूशन है। तो बेटा इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, सॉल्व करना हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया है, याद है। एक बार फिर से मैं फटाफट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लो कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे आपको पढ़ाया था, याद करिए कैसे पढ़ाया था, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 को यहाँ से हटाना है। ठीक, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, 5 को कहाँ भेज दो, राइट हैंड साइड, स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है ना, इस 5 को कहाँ भेजोगे, राइट हैंड साइड, तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, यही चीज़ होती थी। तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, -3 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का, ठीक है ना। अब सुनो, हमने आपको क्या बताया था, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, याद है आप लोग को, प्लीज लेक्चर 1 से देख के आइए बेटा। ये देखिए 5 राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, 5 लेफ्ट हैंड साइड से। किसी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने आपको बताया था। अब बेटा देखो जरा 5 माइनस 5 ये तो कट जाएगा, यहाँ x अकेला बच जाएगा और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 2 माइनस 5, लीजिए कितना आ गया बताइए, -3 आ गया। इस तरीके से मुझे पता चला, मैंने मन में ही फटाफट कैलकुलेट कर लिया तो मुझे इसका सॉल्यूशन पता चल गया था, इसलिए मैंने आपको x इज इक्वल्स टू -3 इसमें लिख रख के दिखाया, ठीक, जिसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो यही इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू -3। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ठीक है, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 को सर इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो आइए इसको सॉल्व करके बेटा दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए जरा ध्यान से चेक करिए क्या कि 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3, लीजिए 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या है, 3, करेक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक, पहले इस 1 को हटाओगे ना, देखो y का जो कोफिशिएंट होता है ना कि y में जो मल्टीप्लाई नंबर है उसके बारे में भी मत सोचिए आप, जो y वाले टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है मैं पहले उसके बारे में सोचो। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना, तो हमने 1 लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट किया और राइट में भी। किसी भी नंबर को अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब बहुत ध्यान से चेक करिए, जैसे कि किसी इक्वेशन में सेम नंबर को बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट करो या सेम नंबर को बोथ साइड आप ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी इक्वेशन में सेम नंबर से हम बोथ साइड डिवाइड लगाएं या सेम नंबर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये 2y लिखा हुआ है, ठीक है, आपको y को क्या करना है, फ्री करना है, तो y के साथ यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। 2 से बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वाला 2 हट जाएगा। तो देखिए 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 से हमने राइट में डिवाइड किया, ठीक है ना। ये देखिए 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 1 2 2 1 2, लीजिए लेफ्ट में क्या बच गया, y बच गया, ठीक है ना, और राइट में क्या बच गया, 1। तो y का वैल्यू बताइए कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया और मैंने इसको मन में ही कैलकुलेट कर लिया था, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी कैलकुलेट कर लोगे, इसलिए मैंने बोला y इक्वल्स टू 1 क्या है इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट है बताइए। तो क्या सीखा आपने इतनी बातों में, बताइए। आपने सीखा बच्चों कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से ज़्यादा इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं और इस सॉल्यूशन को हम लोग नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से चेक करो, जैसे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसको अगर नंबर लाइन पे आपको दिखाना हो, इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ 0 होगा, ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 4 करते 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 यहाँ कहीं 5 आएगा, फिर देखो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 और यहाँ कहीं क्या आएगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन क्या था, -3, तो देखो -1 यहाँ, -2 यहाँ, -3 यहाँ होगा। तो हम ऐसे करके एक एरो लगा देंगे छोटा सा और लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -3, यही क्या इसका सॉल्यूशन है। अब ये वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको दिखाना है इसी नंबर लाइन पे तो आप कैसे दिखाओगे इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक,
ये तो हमने इसकी बात करी थी, ठीक। y की वैल्यू कितनी है 1, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो y की वैल्यू 1 यहाँ आएगी 0 के राइट में, तो लिख देंगे y = 1, एरो लगा के ऐसे। ये देखिए यही इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है और इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में नंबर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक। और हर पॉइंट किसको दिखाता है, एक यूनिक रियल नंबर को। तो कोई यूनिक रियल नंबर जो कि इनका सॉल्यूशन होता होगा, उसको हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता होगा, उसको हम नंबर लाइन पे किसी पॉइंट के द्वारा दिखा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको सब नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन में। किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की भी हमने बात कर दी। अब हम बात करेंगे किसकी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे बेटा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। 2x + 3y = what 12। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमने ली है। चेक करो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12 तो राइट हैंड साइड आ रहा है। अरे भाई क्या हुआ, इसको लेफ्ट में ले आओ तो -12 = 0 हो जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म का आ जाएगा, ax + by + c = 0 टाइप का। अगर हम इस इक्वेशन को कैसा लिख लें, ये देखिए 12 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगी 2x + 3y और -12 = 0 लीजिए, ठीक है। तो इसी 12 को उधर भेज दिया गया है तो जाके पॉजिटिव हो गया। क्या दिक्कत है बताओ, ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं तो आप परेशान हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, बट कोई बात नहीं, सबको वेल नोन है कि ये 12 लेफ्ट में आएगा तो -12 हो जाएगा और राइट में क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान से जरा चेक करो बेटा, इसमें आपको x की भी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी और y की भी वैल्यू, है ना। इसमें हमें 2 वैल्यूज लगानी पड़ेंगी, x की भी और वेरिएबल x की भी और वेरिएबल y की भी। तो x और y की ऐसी वैल्यूज जो दी गई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, x और y की वो वैल्यूज, इसका क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन, ठीक है। आइए जरा ट्राई करते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने आपसे ये बोला कि भाई x = बेटा 2 रख दो, ठीक है ना, और y = आप x = आप 3 रख दो, मान लो हमने बोला, ठीक है ना, 3 रख दो और y = आप 2 रख दो। चलो मान लो हम आपसे ऐसा बोल रहे हैं, x = 3 रख दीजिए और y = क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, ठीक है ना। और आप बताइए कि x = 3 और y = 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, ठीक है ना। चलिए लीजिए इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड बताइए बेटा, 2x और +3y, करेक्ट। आइए जरा वैल्यूज को रखिए, 2 × x यानी कि 2 × x का वैल्यू कितना है 3, तो 2 × 3 + 3 × y यानी कि 3 × और y का वैल्यू कितना चूज किया आपने 2। अब बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ये वैल्यूज आपको कैसे पता चली कि x की इतनी ही लेनी, y की, अरे भाई रुक जाओ, अभी कुछ भी लेके आपको दिखाएंगे रैंडमली, ठीक है, परेशान मत हो। चलो देखो जरा, 2 × 3 = 6 और +3 × 2 = 6, 6 + 6 कितना हो गया बताइए 12। तो ये तो किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इसका मतलब x = 3 एंड y = 2 is the solution of this इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है इसके ये सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से चेक करिए, अगर x = 3 और y = 2 इसके सॉल्यूशन है, तो बेटा सॉल्यूशन को लिखने का एक स्टाइल होता है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन को लिखने का एक स्टाइल होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को लिखने का एक स्टाइल होता है। सुनो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जब आपने पढ़ा था अभी, x + 5 = 2, इसका जो सॉल्यूशन आया था वो कितना आया था, x = -3। तो ये वाली जो इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल वाली, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन को तो आप ऐसे ही लिख देते हो, बस छोड़ दो ऐसे, x = -3 बस खत्म। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखने का बेटा एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में। कैसे लिखा जाता है सर, ऐसे तो आप लिख ही दो कि x = 3 और y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन बेटा जो टेक्निकल तरीका है, जो एक मेथड है, इसके सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। याद है आपको ऑर्डर्ड पेयर टर्म, ये कहाँ पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले x की वैल्यू लिखो और कॉमा लगाकर y की वैल्यू लिखो और दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, नॉर्मल ब्रैकेट में, ठीक है ना। आइए जरा दिखाते हैं। यानी कि बेटा इसी इक्वेशन में हम ऐसे बोल सकते थे, देखिए एक ब्रैकेट ऐसे बना लीजिए, ठीक। पहले x की वैल्यू लिखिए, x की वैल्यू कितनी है 3, फिर कॉमा लगाइए और y की वैल्यू लिखिए, ठीक है ना। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
तो जब हम ऐसा बोल देंगे ना 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट, तो ये वेल नोन है कि x की वैल्यू कितनी रखनी है इसमें 3 और y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, करेक्ट। बात समझ में आएगी नहीं, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3,2 को क्या हम 2,3 भी लिख सकते हैं? जी नहीं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ था, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर मैटर करता है। 3,2 एक अलग चीज़ है और 2,3 एक अलग चीज़ है। इसका तो मीनिंग ही बदल गया भैया। इसका मतलब क्या, x = 2 और y = क्या रखना है 3। आओ जरा रख के आपको दिखा भी देते हैं। अगर हम x = कितना रखें 2 और y = कितना रखें 3, तो देखिए जरा इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, चेक करिए जरा। 2x + 3y है, 2x + 3y है, ठीक है ना। तो 2 × x का वैल्यू 2 और प्लस 3 × y का वैल्यू 3 लीजिए। 2 2 बेटा 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 + 4 तो 13 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ओके, तो इसका मतलब 2,3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, हाँ लिख देते हैं, चलिए यहीं पे नोट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 2,3 इज नॉट द इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझो। ये तो हो गया आपका, ठीक। अब बोल रहा है कि सर आपके पास क्या x और y की ऐसी कोई और वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। हमने कहा ठीक है बेटा, ट्राई करते हैं। तो आओ जरा हम आपको एक वैल्यू देते हैं बेटा, x की वैल्यू 0 रखिए, सही है, और y की वैल्यू कितनी रखिए 4 रखिए। देखिए क्या होता है जरा, x की वैल्यू 0 रखिए और y की वैल्यू क्या रखिए 4 रखिए, ठीक है, रखिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बोलो बेटा फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, 2x + 3y। आइए जरा निकालते हैं। 2 × x की वैल्यू 0 और प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी 4। चेक करो, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, 3 4 12 होता है, और 12 + 0 12। लीजिए, ये तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी कि 0,4 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जो पॉसिबल सॉल्यूशन है मैं इधर लिख रहा हूं। एक तो आपका आ गया क्या 3,2, ठीक है ना, 3,2 इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद कौन आ गया, 2,3 नहीं हुआ, तो कौन हो गया 0,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले, करेक्ट। अब सुनो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का तो एक ही सॉल्यूशन होता था, यानी कि हमने क्या लिखा हुआ था, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन है सर, तो जवाब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। अभी तक 1 और 2 अभी तक हम आपको निकाल के दिखा चुके हैं, निकाल के नहीं दिखा चुके हैं मतलब हमने आपको बता दिया, अभी हम निकाल के भी दिखाएंगे, परेशान ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है सर x की वैल्यू 3 क्यों चूज करी आपने, और फिर y = 2 आपने कैसे सोचा, x = 0 कैसे सोचा, और y = 4 आपने क्यों सोचा या कैसे सोचा, अभी सब बताएंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा मान लो हम आपको बोलते हैं क्या, हम आपको बोलते हैं कि आप रखिए वैल्यू क्या, आप रखिए, मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूं कि आप रखो, चलो x = 2 रख दो, ठीक है, और y = 8/3 रख दो, चलो ठीक है ना। आइए जरा रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए, 2x + 3y, ठीक है ना। तो 2 × x का वैल्यू कितना रखोगे 2, और प्लस 3 × y का वैल्यू बताइए कितना है 8/3। ये 3 से 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है 2 2 कितना होता है 4, और प्लस 8 + 4 बताइए कितना हो जाएगा 12, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। इसका मतलब एक और सॉल्यूशन मिल गया आपको 2,8/3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन मिला वो 2,8/3 मिल गया, चलो बहुत बढ़िया, एक और सॉल्यूशन मिल गया जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब मैंने आपको बोला कि मान लीजिए बेटा आप एक काम करो, ठीक है ना, चलो एक काम करो, आप इसमें रख दो बेटा x = -5 रख लो, सही है, और y = आप रख लो 22/3, चलो ठीक। तो रखते हैं जरा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब बच्चे सोचेंगे सर ये वैल्यूज आप कैसे सोच रहे हो, अभी आपको पता चलेगा, रुक जाओ जरा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड 2x + 3y, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 × x का वैल्यू कितना रखना बताइए -5, ब्रैकेट में रखिएगा 2 × -5 और प्लस 3 × y का वैल्यू कितना, क्योंकि माइनस लगा है ना, इंटू और माइनस एक साथ आएंगे नहीं, तो दिखाने के लिए हमने क्या किया 2 × यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें -5 में, ठीक है ना। फिर प्लस 3 × y का वैल्यू कितना बताइए 22/3। ये देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, 2 × -5 कितना देगा -10, अरे भाई 2 5 10 और माइनस लग जाएगा, ठीक है, लीजिए, और प्लस कितना है 22। अब बताओ बेटा इसका आंसर कितना आएगा 12 ही तो आएगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका
बड़े नंबर का, यानी कि 22 में से हमको 10 को क्या करना है माइनस, तो 12 आ जाएगा। लीजिए ये तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो यानी कि एक और सॉल्यूशन मिल गया -5, 22/3। ये लीजिए जो कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा -5, 22/3। ये भी क्या हो गया इसका बताइए, सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट है? तो अब यहां से बेटा कंक्लूजन क्या निकला बताओ। ऐसे मैं तुम्हें ना इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बता सकता हूं, इनफाइनाइट, जिनकी गिनती ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या नोट लगाएंगे बताइए कॉपी में। एक तो हम ये वाला बेटा नोट लगाएंगे सबसे पहले, कौन सा, द सॉल्यूशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से। और दूसरी बात हम क्या नोट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो जवाब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो चेक करिए यहां पे हमने क्या नोट लगाया हुआ है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन, सॉरी यहां पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर एवरी लगा लीजिए यहां पर, ठीक है ना, एवरी, ठीक है ना। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, इनफाइनाइट, जिनकी आप काउंटिंग भी ना कर सको, उतने सारे इसके सॉल्यूशंस होते हैं। कोई डाउट है बताइए। अब ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके होते हैं, इस बात को आप फील करोगे 4.3 का जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो और अच्छी तरीके से फील करोगे। अभी तक बताइए बेटा इतने तक में आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा इतने तक में? इतने तक में आपने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसका तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको हम x इक्वल्स टू जो भी है उससे हम दिखा देंगे और नंबर लाइन पे वो एक पॉइंट के द्वारा शो किया जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये है जो हमने सीखी क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिखाया जाता है हमेशा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू और ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक। और ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मत, इसको ऐसा फ्लिप मत कर देना, पता लगा 8/3 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो एक तो हमने ये सीखा द सॉल्यूशन इज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद हमने सीखा कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे इसमें बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये सारे पॉइंट मैं कैसे सोच रहा था वो मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। इसमें क्या करना है, आप फ्री हो, आप फ्री हो, आप x का कोई भी वैल्यू चूज कर लो, आप x का कोई भी वैल्यू चूज कर लो और चूज करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। जैसे कि आपने बोला कि लेट x इज इक्वल्स टू, या फिर आप लिख दो, हाँ, लेट x इज इक्वल्स टू, आपने 3 लिया। अब मैं जानबूझ के यही एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, अभी बताऊंगा, परेशान ना हो। x की वैल्यू आपने क्या ली, मान लीजिए 3 ली, ठीक है ना। y की सर क्या ले, क्यों नहीं ले रहे हो सर आप y की, अरे भाई रुक जाओ, या तो x की चूज करोगे या तो y की चूज करोगे। जब x की चूज करोगे तो y की आ जाएगी, और जब y की चूज करोगे तो x की आ जाएगी। फिर ऑर्डर्ड पेयर बना लेना, बता रहे हैं, रुक जाइए कैसे, देखिए जरा। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 आपने चूज किया अपने मन से, सर क्या मैं x इज इक्वल्स टू 5 ले सकता था? यस सर ले सकते थे, आपकी जो मर्जी है आप वो ले सकते थे, ठीक है ना। अभी जो मैं करा रहा हूँ उसको देखो पहला, तो x इज इक्वल्स टू 3 लिया और इसमें बेटा पुट कर दो, ठीक है। सर क्या LHS में पुट करें? नो सर, इस बार आप चेक थोड़ी ना कर रहे हो कि x इज इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसके सॉल्यूशन चेक करते तो आप तो x भी लेते और y भी लेते, ठीक है ना। अभी हम x की वैल्यू रख के y निकाल रहे हैं, बात समझो ना। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले तो कॉपी कर लेना है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, और क्या करना है, जो भी वैल्यू आपने x की चूज करी यहाँ रख देना है x की जगह। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 2 × x, हाँ 2 × x, x की जगह 3 रख देना है, ठीक। अब सर क्या करें, तो 2 × 3 = 6 और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। बेटा अब ये आपको कैसी दिख रही है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का दिख रहा है कि नहीं, जिसमें केवल y है। क्या आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं बताइए? आराम से निकाल सकते हैं, सॉल्व करना सिखाया है, लेक्चर 1 में भी सिखाया है, हाँ आज भी थोड़ा बहुत बताया था आपको। तो बच्चों जिन्होंने क्लास नहीं करी है, क्लास नंबर 1 करें, उसमें बहुत डिटेल में हमने सॉल्व करना सिखाया। एक बात बताओ बेटा, ये 6 + 3y इज इक्वल्स टू 12 है, सबसे पहले किसको हटाओगे बताओ, 6 को। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। तो देखिए 6 + 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। हमने राइट हैंड साइड भी 6 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का 6 है, इस 6 के आगे कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। लीजिए कट गया कि नहीं कट गया बताइए, हाँ। और राइट हैंड साइड 12 - 6 सबको पता है 6 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या बचा, 3 × y। लीजिए अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे स्कूल में तो ऐसे पढ़ाया गया है, 6 + 3y इज इक्वल्स टू 12,
इस 6 को राइट हैंड साइड भेज दिया जाता है सर। यस सर, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही पड़ेगी ना। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 3y बच जाएगा और राइट हैंड साइड 12, और ये 6 राइट में आएगा तो 6 के आगे कोई साइन नहीं है कि पॉजिटिव, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। लीजिए 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, 6 क्या सही तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आएगा तो वही। अब बेटा y के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, हाँ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से लेफ्ट में डिवाइड लगाइए, 3 से राइट में डिवाइड लगाइए, ठीक है ना। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो गया बताइए 6, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 2, आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इधर y फ्री हो गया, फिर इज इक्वल्स टू और इधर 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चे मेरे को बोलेंगे सर हमें तो पढ़ाया गया है कि 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, कर लीजिए क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा बताइए, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3, तब भी तो आपका y का वैल्यू 2 ही आएगा ना, पता है। ऐसे में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 9th क्लास के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर 3 जब उधर जाएगा ना नीचे तो -3 कर दीजिए सर। साइन क्यों चेंज होगा भाई, जब आप किसी नंबर को उधर ले जा रहे हो डिवाइड में तो साइन नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा सर, यहाँ पे देखिए सर, इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि आपके पास जब 3y इज इक्वल्स टू 6 था, ठीक है ना, तो आपने इस 3 को हटाना था ना यहाँ से, ठीक है, तो 3 से डिवाइड लगाओगे ना, -3 से तो नहीं लगाओगे। तो 3 से जब लेफ्ट में लगाया, 3 से राइट में लगाया, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आता है और ये हट जाता है, ठीक। साइन कब चेंज होते हैं, जब हम किसी नंबर को ऐसा उधर भेजते हैं। देखो 6 का साइन क्यों चेंज हो गया था, क्योंकि असली काम क्या था, यहाँ पे देखो जरा, हमने क्या किया होगा सच में, सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड किया होगा, इसलिए यहाँ से 6 से 6 कट गया होगा, वहाँ -6 आ गया होगा, वही आपको देखने को लगता है। कोई डाउट है? बहरहाल तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई। अब बताइए, हमने यही तो बोला था कि x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2, इसका क्या है सॉल्यूशन, यही तो था 3,2। बात समझ में है कि नहीं? आइए हम आपको और करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने y इज इक्वल्स टू क्या चूज किया होता, 2, y इज इक्वल्स टू क्या चूज किया होता 2, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाती 3। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, इसमें तरह तरह के काम हम आपको करके दिखाएंगे, जो कि आपको भी करके देखना है, तब आपकी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं नोट्स लिखवाऊंगा अभी, तो वो सभी बच्चे लिख के उसको ध्यान कर लेंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आइए देखिए बेटा, अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो यहीं से ले रहे हो, सर ये जो एग्जांपल्स लिए हो आपने, आप तो यहीं से ले रहे हो, अभी सब लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। मान लो कि आपने बेटा चूज किया y इज इक्वल्स टू कितना चूज किया आपने 2, करेक्ट। तो आप चूज करोगे y इज इक्वल्स टू 2, तो आप x निकाल लो। कैसे निकाल लें सर, देखो 2x प्लस 3 इंटू क्या करेंगे y का वैल्यू कितना चूज किया है 2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। चलिए 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 3 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड, राइट हैंड साइड भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 6 सब्ट्रैक्ट किया, 6 से 6 यहाँ कट जाएगा, और 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 6। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो बोथ साइड 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। लीजिए ये 2 से 2 चला गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, लीजिए बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 3। लेकिन गलती मत कर देना, 2,3 मत लिख देना, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखोगे और फिर, तो ये गलत तरीका लिखने का, ठीक है ना। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर 2 की, इस ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो देखिए 3,2 इस तरीके से इसका क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये आपने निकाल लिया, कैसे, या तो x की वैल्यू सोच लो फिर y की निकाल लो, या तो y सोच लो और x की निकाल लो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनो, आइए आप लोग के मन का काम हम करते हैं, आपके मन का काम हम करते हैं, जो आपके मन में चल रहा है। आपके मन में ये चल रहा है सर मैं तो x कुछ और चूज़ करना चाहता हूँ सर, ठीक है ना। चलो आप मुझे बताओ क्या चूज़ करना चाहते हो, कुछ भी बता दो, x की वैल्यू कुछ भी बताओ। जीरो लेना चाहते हैं, अभी जीरो वाला केस डिस्कस करेंगे, और कुछ सोचो। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, जो मर्जी हो आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में जो लेना हो ले लो, बताओ क्या लेना चाहते हो, जल्दी बताओ। 4। तो इन्होंने बोला सर आप एक काम करिए, x की वैल्यू 4 लीजिए और y की वैल्यू आप हमें निकाल के दिखाइए और इसका एक सॉल्यूशन आप हमें बताइए, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 4 ले लिया बेटा, ये इक्वेशन पूरी कॉपी कर लो, 2x और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर आप x की वैल्यू कितनी रखोगे 4, तो नीचे 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, दिस इंप्लाइज 2 4 का कितना हो जाएगा 8 और प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताइए 12। अब क्या करेंगे बताइए, इस 8 को हटाना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड से भी 8 सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 सब्ट्रैक्ट करना है। इससे क्या फायदा है सर, ये 8 पॉजिटिव नेगेटिव देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 कितना होता है बेटा बताइए 4, करेक्ट। अब ये 3 आपको हटाना है यहाँ से, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, ये 3 से 3 कट जाता है क्योंकि ये 3 इंटू वाई लिखा है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया बताइए 4/3। तो यानी कि एक और सॉल्यूशन आपको मिल गया इस इक्वेशन का, कितना
पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4,4/3। लीजिए ये भी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करें सर? अरे भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रख दो, और अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब 4,4/3 क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो लीजिए चेक लगा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y। चलिए तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना बताइए 4, और प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना बताइए 4/3। लीजिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 4 8 होता है, और प्लस 4 बताइए 12 के इक्वल। ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब 4,4/3 भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट है? तो आपने क्या सीखा अभी तक? आपने ये सीखा कि x की कोई भी अपने मन से वैल्यू ले लो और y की निकाल लो, वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या तो y की अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लो और x निकाल लो, वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। सुनो अब थोड़ा सा ध्यान दें जरा कि आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, इस बार आप एक काम करो, आप y की वैल्यू चूज करो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कोई भी रियल नंबर आप मुझे बताओ, y का कोई भी वैल्यू चूज करो जो आपके मन में चल रहा हो। चलिए कोई भी नंबर आप y का हमें बता दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा बताना हो बता दीजिए। बताइए 8। चलो तो y इज इक्वल्स टू 8 ले रहा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू 8 अगर ले रहा है बच्चा, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे, 2x प्लस क्या करेंगे 3 इंटू y की जगह क्या रखना है 8, तो 3 इंटू 8, 3 8 कितना होता है 24 इज इक्वल्स टू 12, करेक्ट। नाउ अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 12 है, सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ साइड, 24 लेफ्ट से और 24 राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 24 से देखिए 24 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 12 कैसा है पॉजिटिव, 24 कैसा है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का, यानी कि बड़े नंबर का। तो लीजिए यहाँ पे क्या आ गया -12 आ गया, ठीक। नाउ इस 2 को हटाना है तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 1 2 2 6 12, लेकिन माइनस मत भूल जाना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लीजिए -6, यानी कि बेटा x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास -6, यानी कि -6,8 भी क्या है इसका सॉल्यूशन है। -6 पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन है। चेक करके दिखाइए सर, लीजिए सर चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कैसे करते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास 2x प्लस 3y, और इसमें x इज इक्वल्स टू कितना पुट करिए -6, और y इज इक्वल्स टू कितना पुट करिए बताइए 8। लीजिए करिए, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -6 और प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना 8, ठीक है ना। तो चलिए प्लस माइनस माइनस, तो ये तो क्या हो जाएगा -12, अरे भाई 2 इंटू -6 -12 और प्लस 3 इंटू 8 24। अब लीजिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 24 -12 12 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो आप चेक कर लीजिए -6,8 क्या है इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, बताइए। अब आपको समझ में आ गया क्या कि हम लोग x चूज किया करेंगे, ठीक है ना, और y आ जाएगा, और y चूज किया करेंगे तो x आ जाएगा, और फिर उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख के दिखा देंगे। पहले x का वैल्यू लिखना है और फिर y का कॉमा लगा के उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है ना। बात समझ में आई इतनी की नहीं आई, ठीक है। अब सुनो, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे मेरे को ये बोलते हैं सर x की क्या वैल्यू चूज करें, सर y की क्या वैल्यू चूज करें, क्योंकि बेटा अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको पेज नंबर 70 पे एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको पढ़ना है क्या, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसका भी इंट्रोडक्शन एक तरीके से यहीं पे थोड़ा सा क्या है सर, जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको x और y की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो वो हम मतलब व्हाट इज द इजी मेथड, व्हाट इज द इजी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इजी मेथड क्या है बेटा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट लगाएंगे। यही वाला जो नोट है यही आपको हेल्पफुल होगा ग्राफ बनाने में। थोड़ा सा मैंने फैन चला दिया है, वॉइस आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही। तो सुनो, रिमार्क में सभी बच्चे लिखें, एन ईजी वे ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन इज to take x is equals to 0 and get the corresponding value of y। मतलब ये नोट लगाएं, an easy way of getting a solution is to take x is equals to 0 and getting the corresponding value of y। अगर आपको इजी तरीके से सॉल्यूशन निकालना है किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। तो अगर आपको उसका कोई एक सॉल्यूशन मांग रहा है और वो इजी तरीके से अगर आपको निकालना है तो आप x की वैल्यू क्या डाल दो 0 और y को निकाल लो। ये बहुत ईजी तरीका होता है। एंड वाई से वर्सा, इसी का उल्टा क्या, या तो आप y की वैल्यू 0 डाल दो, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लो। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जब आप x 0 डाल रहे हो तो y निकाल लो, और जब y 0 डाल रहे हो तो x निकाल लो, यही लिखा हुआ है। सिमिलरली वी कैन पुट
वी कैन पुट y इज इक्वल टू 0 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। आइए हम आपको दोनों करके दिखाते हैं यहाँ पर, और ये एक बहुत ही बेहतरीन और ईजी तरीका है बच्चों। और आप अपने स्कूल में भी देखोगे टीचर्स बोलेंगे आपको ग्राफ बनाते टाइम कि भाई x की वैल्यू बेटा आप लोग 0 डाल दीजिए और y निकाल लीजिए, या फिर कोई टीचर बोलेगा कि y की वैल्यू 0 डाल दो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पे दोनों ही करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लगाइए। चलिए तो बेटा जब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से चेक करो, 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12, सही है। अब 2 इंटू 0 क्या होता है 0, और 0 प्लस 3y, तो केवल क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 3, अरे यहाँ तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, तो 3y बचेगा लेफ्ट में इज इक्वल्स टू व्हाट 12। कोई डाउट है बताइए। अब देखो कितना ईजी हो गया ये। अब क्या करोगे, इस y का कोफिशिएंट 3 है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में आप डिवाइड लगा लीजिए 3 1 3 3 4 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए यहाँ से, 12 कह रहे हैं सॉरी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। तो लीजिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0,4। चेक करिए 0,4 इसका एक सोल्यूशन था, चेक करके भी दिखाया था आपको कि नहीं दिखाया था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सर कितना इजी तरीका है, देखो x इज इक्वल टू 0 रख दो तो x वाला टर्म ही गायब हो जाता है, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती ज़्यादा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कहता है सर अगर हम क्या करें, अगर हम पुट y इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो क्या होगा सर, तो भाई पुट कर दो, क्या दिक्कत है। लीजिए 2x और प्लस 3 इंटू वाई यानी कि 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 12, करेक्ट। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x और 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 2x आ जाएगा इज इक्वल्स 2 में 12। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए ये हट गया यहाँ से, और 2 1 जा और 2 6 जा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 0,6 कि 6,0, 6,0, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की। लीजिए एक और सॉल्यूशन आ गया, ये लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ 6,0। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इस तरीके से किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं सर, तो जवाब है किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक हल्का सा हम आपको हिंट और दे देते हैं, जैसे कि आपने देखा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को आप नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाते हो, ठीक उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम एक लाइन से दिखाते हैं। ये देखिए एक लाइन से दिखाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, परेशान ना हो ग्राफ में। ये लाइन प्लेन में बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरती है, ये लाइन इस पॉइंट से भी जा रही, इससे 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 भी जा रही है। और एक लाइन जिन पॉइंट से होके जाती है, हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है, हर एक पॉइंट का एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट क्या है 3,2 है, तो शायद ये वाला पॉइंट क्या है 0,4 है। अरे भाई आप कोई पॉइंट पढ़ना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पहले x की वैल्यू पढ़ते हो फिर y की, ग्राफ पेपर पे लाइन ऐसे बनी होगी, तो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा, ठीक है, तो 0,4, ये वाला पढ़ा तो 3,2, और कोई पढ़ा मान लो ये पढ़ा, तो आपको क्या आ रहा है, हालांकि ये सही ग्राफ नहीं है बट फिर भी आप मान लीजिए, ठीक है ना, -5,22/3। तो ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो जवाब है किसकी लाइन है ये, इसकी इक्वेशन ऊपर लिख दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप ये फील कर सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, और वो ग्राफ कितने पॉइंट से होके जाता है, ये लाइन कितने पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से होके जा रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट किसको दिखाएगा, हर एक पॉइंट के पास एक एब्सिसा होगा, एक ऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू होगी एक y की। ज़्यादा इसको दिल पे मत लो अगर नहीं समझ में आया है, क्योंकि ग्राफ जब बनवाएंगे ना तो बहुत क्लियर आपको समझ में आने वाला है। इसको आप 4.2 के इंट्रोडक्शन में डिटेल में देखेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। आइए बच्चों, जितना अभी तक हमने पढ़ा इसको दिल पे मत लो, आगे सुनो। अभी तक जितना हमने पढ़ा है आइए उस पर बेस कुछ हम एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप एनसीईआरटी का बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए पेज नंबर 69 पर, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 69 पे, कह रहा फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। इक्वेशन आपको शायद दिख तो रही होगी कैमरे में, यस, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना। तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, अब इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन मांगे उन्होंने। क्यों 4 मांगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो क्या ज़िंदगी भर निकालते ही रहोगे ना एग्जाम, ऐसा तो नहीं है। तो एग्जाम में या तो 2 पूछेगा, या तो 4 पूछेगा, या तो 5 पूछेगा, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है ना। चलो निकाल के देखते हैं। अच्छा, आप अभी मैंने पढ़ाया था आपको
इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने का बेस्ट मेथड क्या होता है? पहले तो आप x की वैल्यू 0 रखो और y निकाल लो, तो आपको पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सबसे इजी तरीका है ना, तो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने पुट x इज इक्वल्स टू 0। चलिए x की वैल्यू उसमें 0 रखिए बेटा, क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखोगे, 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब 0 प्लस 2y तो 2y हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 6। अब y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 को हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से बोथ साइड डिवाइड किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो नीचे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपको जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला है बेटा यहाँ पर, वो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला है कितना, x का वैल्यू पहले लिखना है, फिर y का ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, तो 0,3 लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। हाँ, और अगर अब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको चेक करना हो तो ये दोनों पॉइंट्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 इसमें पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है ना, चेक करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी, 3, तो 0 प्लस 2 इंटू 3 6, सही है। ओके, नाउ अब इसमें बेटा एक काम करो, पुट y इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, x निकाल लो। चलो देखते हैं जरा। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 2 इंटू वाई है, 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना रखना है, 0 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू 0 0 होता है, x प्लस 0 x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो x की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू कितनी, पहले x लिखना है, फिर क्या लिखना है, y। तो देखिए x कितना है, 6, तो 6 कॉमा और y की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 0। लीजिए 6,0, ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इसका थर्ड सॉल्यूशन चलिए यहाँ निकालते हैं। चलो बताओ, अब आपके मन में क्या चल रहा है, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, जो मन है बताओ क्या ले लें, बोलिए, कुछ भी ले लीजिए, बताइए कोई नंबर। 4, तो कह रहे हैं सर x की वैल्यू 4 ले लो। चलो तो पुट x इज इक्वल्स टू 4 पुट करिए। चलिए तो x की वैल्यू 4 पुट करो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है, 6। ये इक्वेशन है, x की जगह कितना रखना है हमें, 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करोगे बताओ, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, इतना तो पता है ना सबको। ये इक्वेशन आपकी ऐसी आ गई, x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर, देखिए x की जगह 4 रख दिया। इस 4 को हटाना है, तो क्या करेंगे, 4 लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और 4 राइट में। तो ये 4 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, 2y। अब ये y का कोफिशिएंट 2 है, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 0 मत कर देना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 कितना होता है, 1। ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि x 4 है तो y कितना है, 1। तो थर्ड जो इसका सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा बताइए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी होगी, लीजिए 1। ये लीजिए, ये इसका थर्ड सॉल्यूशन है। अब फोर्थ सॉल्यूशन आइए निकालते हैं, यहाँ पे निकाल दूँ फोर्थ सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो बताओ, आपकी मर्जी है, बताओ आप x की वैल्यू कितनी चूज़ करना चाहते हो, बताओ, या y की चूज़ कर लो, जो करना हो कर लो। x कितना चूज़ करें बताइए, 6। तो x की वैल्यू 6 चूज़ कर रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं क्या होता है। नहीं चूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले ही x इज इक्वल टू 6 आ चुका, मतलब सॉल्यूशन में आ चुका है ना, तो नहीं कर सकते। और कुछ बताओ, x इज इक्वल्स टू 8 ले रहे हैं। चलिए, अरे कोई माइनस में भी ले लो नंबर, चलो -8 ले लें, कोई दिक्कत है, ले लो। तो x की जगह आपने क्या रखना है, यहाँ x की जगह -8 और +2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस में लेना ज़रूरी नहीं, भाई आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये -8 को हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग 8, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 8 का साइन चेंज कर दो, माइनस का साइन चेंज करो, प्लस आएगा। तो भाई माइनस को हटाना है तो प्लस ही तो करना पड़ेगा, तो एडिंग 8 बोथ साइड 8 ऐड करो, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, -8 और +2y इज इक्वल्स टू 6। तो हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 8 ऐड करना है और राइट हैंड साइड भी क्या ऐड करना है, 8। तो यहाँ पे देखिए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड 8 + 6 कितना हो जाएगा बताइए, 14, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू वाई, 2y। नाउ 2 से बोथ साइड क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 7 जा, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। तो पहले x की वैल्यू लिखो -8 और फिर y की 7, ठीक है ना। तो इसका जो फोर्थ सॉल्यूशन आ गया है वो आ गया है कितना बताइए, अब बोलिए, x की वैल्यू -8, पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपका आंसर एनसीईआरटी से नहीं मैच कर रहा है, एनसीईआरटी में तो ये भी दिया हुआ है, क्या सर, एनसीईआरटी में तो 2,2 भी दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में सर 4,1 दिया, ये वाला सर आंसर आपका तो अलग आ रहा है, -8,7। सुनो, किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो एग्जाम में आपके फ्रेंड का कुछ और आ रहा होगा,
4 सॉल्यूशन, आपका कुछ और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, उसमें से कोई भी 4 हम बता सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने x की वैल्यू क्या चूज़ करी है, तो y क्या आया है। कोई डाउट है बताइए? तो ये भी आंसर सही है। इसके अलावा आप और भी कोई ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ और, बच्चे मेरे को बोलते हैं सर क्या इंटीजर ही आएंगे, यानी कि -8 7 ऐसा ही आएगा क्या सर? 7/2 नहीं आ सकता, कहीं फ्रैक्शन में नहीं आ सकता? आ सकता है, डिपेंड करता है आपने x की क्या वैल्यू चूज करी हुई है। करेक्ट बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो अगर कभी आ जाए फ्रैक्शन में तो उससे घबराना आपको नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बेटा यहाँ पर अगर हम x = क्या चूज करते 1, मान लो अगर हम x = 1 चूज कर लेते, ठीक है ना, तो y आपका फ्रैक्शन में आता शायद। चेक करो x की वैल्यू कितनी रखते 1 और प्लस 2y = 6। 1 को बोथ साइड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते, तो 1 + 2y = 6 है। 1 राइट में सब्ट्रैक्ट और 1 लेफ्ट में, 1 से 1 चला जाता, ठीक है। 6 - 1 कितना आता 5 आता, और ये 2y, फिर बोथ साइड हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाता, तो y = कितना आ जाता बताइए 5/2। तो एक और सॉल्यूशन आपको मिल गया। लीजिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5/2, तो 1, 5/2। ये देखिए ये p/q के फॉर्म में भी आपको दिखाई पड़ सकता है 5/2, है ना, फ्रैक्शन में भी। कोई दिक्कत है? हाँ ओके। नंबर 4 लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी में, कह रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच 4x + 3y = 12। ये 3 इक्वेशंस दी हैं, इसमें थर्ड वाली बड़ी मज़ेदार है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो आप लोग कर सकते हो। चलो इसको फटाफट कर लेते हैं। कितने सॉल्यूशन चाहिए उनको? 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या करोगे बताओ, इजी मेथड क्या है इसका, x = 0 पुट करो, y निकाल लो, y = 0 पुट करो, x निकाल लो। तो x = 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, पुटिंग x = 0 रखो, 4 × 0 और प्लस 3 × y, 3y = 12। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, 4 × 0, इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, 3y = 12, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में। 3 से 3 देखिए चला गया, 3 1 और 3 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यानी कि इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ये आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो पहले x की वैल्यू फिर y की, तो लीजिए 0,4 इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, करेक्ट। अब यहाँ सेकंड सॉल्यूशन लिखेंगे। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, y की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो चलिए पुटिंग y = 0 रख दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4x और प्लस 3 × 0 = 12, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4x और प्लस 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, तो 4x + 0 ये 4x हो जाएगा = 12, ठीक है। 4 से बोथ साइड डिवाइड, 4 से लेफ्ट में, 4 से राइट में, लीजिए 4 से 4 चला गया, 4 1 4 3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 3, तो पहले x की वैल्यू लिखनी फिर y की, यानी कि 3,0, लीजिए 3,0। अब इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है? यस सर, आपकी मर्जी है, कितने भी निकाल सकते हो। 2 पूछे तो हमने बता दिए, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। क्या पहले x = 0 रखिए, क्या हो जाएगा बताइए 2 × x की वैल्यू 0 और प्लस y की वैल्यू कितनी रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो 5 × y और = में क्या है 0, ठीक। 2 × 0 0 0 + 5y, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 5y, तो 5y = 0, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, y के सामने क्या है कोफिशिएंट 5, 5 को हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से लेफ्ट में डिवाइड लगाओगे, 5 से राइट में डिवाइड लगाओगे, सही है। यहाँ तो 5 से 5 कट जाएगा। सर यहाँ क्या होगा सर, सुन लीजिए, अगर तो बेटा 0 के नीचे कोई नंबर आ रहा है, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है ना, तब तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर नंबर के नीचे 0 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया गया मैथ्स में, ठीक है ना। नंबर के नीचे कोई 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको क्या लिखा हो 0/4, तब तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर 4/0 लिखा हो तो आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा मिल जाए 4/0 तो नॉट डिफाइंड लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बहरहाल अब देखो जरा यहाँ पे, तो लेफ्ट में y बचा। अब बताओ आंसर क्या आएगा 0.5 की जगह 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे कर रहे हैं इसका आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो कितना है बताइए 0,0, क्योंकि x 0 है और y भी कितना है 0 है। कोई डाउट है बताइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे चलो नाउ अब बच्चों x की कोई और वैल्यू आप चूज कर लो, क्योंकि पता है बच्चे बोलेंगे सर y की वैल्यू 0 चूज कर लो। भाई बात बताओ, अगर तुम y 0 चूज कर लोगे तो x कितना आ जाएगा 0। जाओ चेक कर लो, y 0 चूज करोगे तो x कितना आ जाएगा 0। फिर से आपको क्या मिल जाएगा 0,0 तब तो वही सॉल्यूशन आ जाएगा ना। आपको तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो कुछ और सोचो। x की वैल्यू बेटा कुछ और सोचो, सेकेंड मेथड में, सेकेंड सॉल्यूशन में कुछ भी सोच लो। x = 2 रख दो, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, x = 2 रख दो, रखो, क्या हो जाएगा बताओ 2 × 2 और प्लस 5 × y = 0,
या तो y की कुछ वैल्यू रख देते तो x की आ जाती, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, तो 4y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है ना। ये कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इसे मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो जरा यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आगे क्या है आपके पास अभी तक 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे बताओ, इस 4 को हटाना है तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड में हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया। ये 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आगे आपके पास 5y इज इक्वल टू 0 माइनस 4। हाँ 0 मत लिख देना और 4 भी मत लिख देना, -4 आएगा ही, ठीक है ना। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, क्योंकि y का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से हम लेफ्ट में डिवाइड लगाएंगे, 5 से हम राइट में, ये नीचे कट जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -4/5। तो x कितना रखा था आपने 2, सही है, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, y कितना है -4 लीजिए। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते थे? यस सर, आपकी मर्जी, आप कितने भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। क्यों सर? ये इसलिए बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसके हमें डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है पहली बात तो बच्चा मेरे से ये बहस करेगा, सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक। सर ये तो हमें वन वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन एक बात बताएं, सुनो सुनो सुनो, अगर वो स्ट्रिक्टली आपको बोल देता कि ये वन वेरिएबल है तब तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता और वो कितना होता, जो भी y की वैल्यूज आती उतना होता। y की वैल्यू कितनी आ जाती चेक कर लो, मैं यहाँ पे फटाफट करके दिखा दूँ, इतना तो आप लोग समझ जाओगे। देखो 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। 4 बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। 4 राइट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 लेफ्ट में, ये कट जाता है ऐसे, तो 3y इज इक्वल्स टू 0 -4 हो जाता। 3 से बोथ साइड हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ये कट जाता, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती -4/3 आ जाती। तो हम नंबर लाइन पे किसको शो करते हैं -4/3 को, सही है ना। -4/3 का मतलब क्या होता है, 4/3 का मतलब क्या होता है, चेक कर लीजिए थोड़ा कैलकुलेटर से तो आपको क्लियर हो जाएगा। 4 को 3 से डिवाइड करो, चेक करो, फील लेने के लिए चेक करो, 4 डिवाइडेड बाय 3 1.333 आ रहा है, यानी कि सर क्या मुझे भी डेसिमल में निकालना है? नहीं भाई, मैं तुमको चेक करा रहा हूँ, तुम्हें डेसिमल में नहीं दिखाना है, तुम्हें ऐसे ही दिखाना है y इज इक्वल्स टू -3। अब y इज इक्वल्स टू -4/3, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, ये नंबर लाइन है, सही है, और यहाँ कहीं 0 आता है, ठीक, और यहाँ 1 आता है, ठीक, यहाँ 2 आता है, यहाँ -1 आता है, और यहाँ क्या आता है आपका कहीं -2 आता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो बेटा -1.33 कहाँ आएगा, -1 के लेफ्ट में, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा बताओ, -1.33 विच इज इक्वल्स टू व्हाट -4/3। तो अगर उसने बोला होता कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन दिखाओ, तो हम बोलते इसका यूनिक सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू कितना -4/3, और नंबर लाइन पे ऐसे दिखा के छोड़ देते, ठीक। कहते हैं हाँ भाई देखो, क्योंकि हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक ही सॉल्यूशन होता है और वो नंबर लाइन पे एक पॉइंट से दिखाया जाता है। लेकिन क्योंकि बेटा आपको पता है कि हमें कुछ सवाल ऐसे दिए जा रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन इन क्या है 2 वेरिएबल्स वाले सवाल हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पहले कन्वर्ट कर लोगे, जैसे आपने कल सीखा था, ठीक है ना। अब जिनको नहीं आता है वो देख लें, कन्वर्ट करना है इसको। अब बच्चा मेरे को बोलेगा सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल। भैया सुनो, आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल है ना, तो आप 2 वेरिएबल ही मान के चलोगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए जरा हम इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन इन किस में चेंज कर लेंगे, 2 वेरिएबल्स में, ठीक है ना। सुनो, तो चेंजिंग द गिवन इक्वेशन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चेंजिंग द गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, शॉर्ट में लिखा है LLITV, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तुम पूरा लिख लेना। अब बताओ, ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक, कितनी है बताओ, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें x का टर्म नहीं है, जब x का टर्म नहीं होता था तो क्या करते थे, 0 इंटू एक्स को ऐड कर लेते थे, याद है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 इंटू डॉट का मतलब इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 3y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप पहले से क्लास नहीं करके आए तो प्लीज़ पार्ट 1 से देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आ गई कि नहीं। देखो x का भी टर्म है, y का भी टर्म है, और इसमें जो है ठीक है, बस AB सीरियल नंबर है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा,
अब एक बात देखो, पता है मेरे को बोलेगा सर एक काम करो सर, आप इसमें x की कुछ वैल्यू रख दो। भाई रख के फ़ायदा क्या है, रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें x = 1 पुट करूँ, सही है, तो क्या हो जाएगा, चेक करो क्या हो जाएगा, 0 इंटू डॉट का मतलब इंटू 0 इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 3y और प्लस 4 = 0। ये तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। क्या बचेगा बताओ, 3y और प्लस 4 = 0, ठीक। ये तो फिर से वैसे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हमने सॉल्व किया था, तो y कितना निकल के आ जाएगा बताइए, y निकल के आ जाएगा आपके पास कितना, -4/3 निकल के आ जाएगा। यानी कि बच्चों इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो कितना आया, 1 - 4/3, ठीक। अब सुनो, x की वैल्यू कह रहा है सर, x की वैल्यू आप ले लो, एक काम करो 2 ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, ठीक। तो x की वैल्यू 2 लो बेटा, 0 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू y और प्लस 4 = 0। ये तो 0 हो जाएगा अगेन, ठीक है। फिर से y कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 2, -4/3। कोई डाउट है बताइए। अब सर ये सब क्या चल रहा है सर, तो सुनो, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, मैं आपको बताऊं। आप सबसे पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखा दीजिएगा। उसके बाद सर क्या करें, उसके बाद आप y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मतलब आप चाहो तो शुरू में भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू बेटा निकालने के बाद ये देखो, यहाँ x लिखते हो और यहाँ क्या लिखते हो, y। तो y की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपको इसके जितने भी सॉल्यूशन दिखाने आप दिखा सकते हो। आप यहाँ x कुछ भी फिल कर दो, 1 फिल कर दो, 2 फिल कर दो, आप मन हो तो आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या फिल कर दो, 5 फिल कर दो। मन हो तो आप इसमें x की वैल्यू जो मन है वो आप x की वैल्यू फिल कर दो। -5 फिल करना है, -5 फिल कर दो। ये सारे क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। क्यों सर, क्योंकि दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, x। ये इक्वेशन में x है ही नहीं, तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे ही नहीं इसके सॉल्यूशन। बात समझो। और आप फील भी थोड़ा सा कर रहे हो, मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, क्या था बताऊंगा, परेशान ना हो। सुनो बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू जब डालोगे तो 0 हो जाता है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में सर सीधे एग्जाम में क्या करना है, आपको सीधे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, सीधे y की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू को यहाँ पीछे लिखो और कॉमा लगा के आगे कुछ भी लिख दो। अगर उसने 4 सॉल्यूशन मांगे तो 1 2 3 4 लिख दो। आपको यहाँ 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ 5/6 लिखना है, वो लिख दो, ठीक है ना। सुनो सर ये सब क्या चल रहा है, सुनो आप इस लैंग्वेज का यूज़ करोगे, राइटिंग द इक्वेशन दिस यू विल गेट द एनसीईआरटी में देखिएगा, y = -4/3 फॉर द वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। क्या लिखा है बुक में, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई भी वैल्यू होगी आपको y हमेशा कितना मिलेगा, -4/3। सुनो मेरी बात, सुनो, आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती है, ठीक है ना, उसको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ 2 मिनट का और पेशेंस रखें, ठीक है ना। देखिए वो कहता है आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या कहता है, वो कहता है कि जो इक्वेशन दी हुई है 3y और प्लस 4 = 0, इसको हमने क्या लिखना है, 0 इंटू एक्स प्लस 3y और प्लस 4 = 0। और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो y कितना मिलेगा, -4/3। और आगे उसने लिख दिया है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये क्या कर दिया सर, ये कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो ना, नहीं पढ़े हो बच्चों तो पिन कमेंट चेक करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो गजब का कंटेंट दिया हुआ है, उसके वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा मैं कहने क्या जा रहा हूँ। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से चेक करो बेटा। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y, x डैश, y डैश, ठीक है। अब सुनो, यहाँ कहीं क्या आ रहा है 1, यहाँ कहीं क्या आ रहा है 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 4, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ 1 और यहाँ क्या आ रहा है आपका 2, इसी तरीके से यहाँ -1 है ना, यहाँ -2 एंड सो ऑन टू, यहाँ -1 होता है, यहाँ -2, यहाँ -3। सुनो ध्यान से, ये क्या है, अरे इस इक्वेशन को ही तो ऐसा लिखा गया है, 3y + 4 = 0 ही तो आपको क्या देता है, y = -4/3। हाँ कोई डाउट है, तो यानी कि y = कितना, हाँ y = -4/3। -4/3 का मतलब आप लोग को पता है ना, -4/3 का मतलब क्या, -1.33, ठीक है ना। सुनो y = -4/3 का मतलब क्या, -1.33। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद है y = समथिंग किसके पैरेलल होता था, x के। तो चेक करो ये कौन से फॉर्म का है, y = k टाइप का है। हमने बोला था आपको जब y = कोई नंबर मिले तो ये जो ग्राफ होगा ये कैसा ग्राफ होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा और कहां से जा रहा होगा, k से जा रहा होगा, कहां से, k से, यानी कि -4/3 से ये ग्राफ जा रहा होगा। तो चेक करो बेटा जरा, -4/3 आपको कहां मिलेगा, चेक करो, -4/3 का मतलब -1 पॉइंट क्या
33। तो यहाँ -1 है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा -1.33। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है -4/3 बोल दो, या फिर -1.33। यही क्या है, यही तो y = -4/3 है, क्योंकि समझे बात। तो जो ग्राफ होगा y = समथिंग वो x के पैरेलल होगा। तो ये रही आपकी x की लाइन, आपका ग्राफ ऐसे करके जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये जो लाइन हमने यहाँ पे दिखाई है आपको, ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, ये y = -4/3 का ग्राफ है। अब आप चेक करो बेटा, ये हमेशा x के क्या रहती है, पैरेलल, यानी कि x की कुछ भी वैल्यू हो y हमेशा क्या आता है -4/3। सर समझ में नहीं आया सर सुनो, ये वाला जो पॉइंट है इसका अगर हम आपको एब्सेसा बताने के लिए बोले, एब्सेसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो इसके लिए x तो कितना है 2 है भाई, यहाँ कैसे पहुंचोगे 2 और नीचे कितना जाओगे -1.33 मतलब -4/3। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है पहले x लेते हैं ना, तो x कितना है 2, -4/3 लीजिए। ठीक, ये वाला पॉइंट अगर मैं तुमसे चूज करने के लिए बोलूं तो कैसे करोगे, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 4, लेकिन y तो उतना ही रहेगा ना, कितना -4/3। कोई डाउट है बताओ। अगर मैं तुमसे ये वाला पॉइंट लेने के लिए बोलूं, ये वाला पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू तो -1 होगा, लेकिन y का कितना हो जाएगा -4/3। तो बताओ बेटा इस लाइन पे कितने पॉइंट पड़े हुए हैं, इनफाइनाइट, लेकिन जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं इस लाइन पे y = -4/3 पे, वहां पे x तो चेंज होता है लेकिन y कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि y कितना -4/3, तो x के पैरेलल -4/3 डिस्टेंस पे ये ग्राफ हमेशा x के पैरेलल चलता रहता है, और x की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता रहता है। x की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, लेकिन y आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बात समझ में कि नहीं। इसलिए ये सब कहानी यहाँ पे चल रही थी, इसलिए NCERT ने ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और 4.2 के सॉल्यूशन के लिए एंड स्क्रीन देखिए, आप पिन कमेंट पे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे क्लिक करिए। और बच्चों एक चीज़ और, चैनल को विजिट करिए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको चैनल पर प्रोवाइड हमने किया है।